Hello my dear friends, this is R.K. Maurya. संकल्प कोचिंग क्लासेस वेलकम्स यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी ऑल राइट। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, साइलेंट वर्ड्स सीरीज़। तो इस सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है और इसके पहले अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया कि जी साइलेंट कब होता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बेस्ड है बी साइलेंट कैसे होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम आप रीडिंग द लेसन्स, speaking the sentences, reading the lines, there are lot of problems in front of the students. Mainly this video is mainly for students and the person who like English, anybody who is reader. So this video is very important. तो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस कंडीशन में बी साइलेंट होता है और ग्रामर के क्या रूल कहते हैं कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। क्योंकि मोस्टली मैंने खुद देखा है कि टीचर्स वर्ड्स को गलत पढ़ाते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। तो मेरा किसी को क्रिटिसाइज़ करने का मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन बस ये है कि बच्चों को सही पढ़ाया जाए और जो लोग सीखना चाहते हैं हमारे चैनल पे आकर सीख सकते हैं और साइलेंट वर्ड को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो द मेन फोकस ऑफ दिस सीरीज इज टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज सो दैट स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर सेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और आपको कहीं पर कोई त्रुटि कोई प्रॉब्लम लगती हो तो हमें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। ग्रामर विल एक्सप्लेन दैट वेयर इज बी साइलेंट एंड हाउ टू रीड दीज वर्ड्स। तो आकर आइए वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर के तरीके क्या हैं, रीजंस क्या होते हैं उसके पीछे की लेटर साइलेंट होते हैं। यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाया, लास्ट में मैंने बताया कि जो वीडियो बनाया था उसका सीरीज आप देख लीजिएगा। उसी के क्रम में ये नेक्स्ट सीरीज है बी साइलेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एक वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन इज बी साइलेंट, मेरा आज का टॉपिक है बी साइलेंट कब होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप रीडर्स हैं, अगर आप इंग्लिश स्पोकन लर्निंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका जो है ग्रामेटिकल रूल क्या है। ओके, चलिए, तो बी साइलेंट कब होता है। पहला पॉइंट, साइलेंट बी के मुख्य नियम दो प्रकार हैं, दो प्रकार के रूल होते हैं, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, लिख दिया है। दो ही रूल होते हैं। नंबर वन, जब शब्द के अंत में कोई अगर वर्ड लिखा है, कोई शब्द लिखा हुआ है और उसके लास्ट में क्या हो जाए, एमबी हो। ठीक है, लाइक COMB, कोई भी वर्ड लिखा हो, जिस वर्ड के लास्ट में MB हो तो क्या होगा, बी का उच्चारण नहीं होता है, बी वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे, रीडिंग करते समय, लर्निंग करते समय, जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई वर्ड दिखाई दे जिसके लास्ट में M और B आता है वर्ड में, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे बी आपका साइलेंट रहेगा। ओके, देखो लिखा है MB हो तो बी का उच्चारण नहीं होता है। मैंने प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर सब लिख दिया है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, COMB। अभी भी लोग मोस्टली इसको कॉम्ब बोलते हैं, कॉम्ब, थंब, बॉम्ब, डम्ब, बट एक्चुअली होता है क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग ही है। इसमें बी साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है तो क्या हो जाता है, COMB कॉम्ब, THUMB थंब, BOMB बम, DUMB डम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली बी साइलेंट हो रहा है, बी का कहीं पे प्रोनाउंसिएशन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट में देखिए वर्ड के लास्ट में MB। तो आपको जहाँ कहीं भी इसका जो रूल नंबर वन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड में लास्ट में जहाँ पे MB होगा तो समझ लीजिए वहाँ पे बी साइलेंट रहेगा प्रोनाउंसिएशन में, उसका उच्चारण बी होगा ही नहीं। ठीक है, वो साइलेंट हो जाता है। रूल नंबर टू, जब बी के बाद टी आता है, अब हमें ये वो वर्ड देखने हैं, ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जहाँ पे लास्ट में बी और टी होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जब बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट रहता है। ठीक है, यानी बी के बाद, आप वर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, बी के बाद टी, बी के बाद टी जो है, बी के बाद यहाँ टी, तो जहाँ पर बी के बाद टी आएगा, ऐसे वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा रीडिंग करते समय। वॉच केयरफुली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रीडिंग द लेसन्स आर पैराग्राफ, कि वहाँ पे अगर ये वर्ड आता है, ऐसे वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में क्या हो, बी और टी हो, बी और टी हो।
यानी बी के बाद टी आएगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा, केवल टी प्रोनाउंस होगा, बी प्रोनाउंस नहीं होता है। ठीक है, तो रूल नंबर ये था आपका कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एम बी आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। रूल नंबर 2, जब किसी भी वर्ड में बी के साथ लास्ट में टी आ जाए, यानी टी के पहले बी आ जाए, तो समझ लेना वहाँ पे बी साइलेंट आपको रीड करना पड़ेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन साइलेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये था व्हेन इज बी साइलेंट, इसका रूल कि मतलब बी साइलेंट कब होता है और कहाँ होता है। तो इसके अगले सीरीज में मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।